वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल, मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है अपना सेशन इंटरनेशनल डेट लाइन से, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अलोंग द 180 डिग्री मेरिडियन एक्सक्लूडिंग द सर्टेन लैंड मास एंड आइलैंड्स व्हिच कट्स थ्रू इट इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि 180 डिग्री मेरिडियन के अलोंग बनती है, ठीक है, क्या क्या चीज़ उसमें हटा दी जाती है? वो सारे लैंड मासेस, वो सारे आइलैंड्स जिसको वो कट करती है, मतलब पास होते टाइम जो कट करती है उसे, उन सारी चीज़ों को हटा के जो हमारी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है, जो पास होती है हमारी 180 डिग्री मेरिडियन से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये जो लाइन आपकी जा रही है, ये देखिए रेड वाली लाइन, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है हमारी, ये कट हो रही है, ये उन सारे लैंड मासेस और आइलैंड्स को कट करती है जिनके थ्रू ये पास होती है, ठीक है। जो रास्ते में इसके आ रहे होते हैं उनको कट करते हुए जो लाइन हमारी ड्रॉ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो लाल वाली लाइन आपको दिख रही है, सीधी लाइन नहीं है ये, ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी है और ये डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे 180 डिग्री मेरिडियन पे जो इमेजिनरी लाइन बन गई, ये क्या है? हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक। अब a difference of 1 day is found in the east and the west of the international date line। अब जो ईस्ट और वेस्ट है, इनमें लगभग एक दिन का पूरा एक दिन का जो है डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। डिफरेंस देखने को मिलता है हमारे ईस्ट और वेस्ट में। इंटरनेशनल डेट लाइन के जो ईस्ट और वेस्ट में है जगह, उनमें हमारा एक दिन का लगभग डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। Therefore 1 day is increased or decreased while it crossing it। अब क्या है? एक दिन का कम या ज़्यादा हो जाता है जब भी इंटरनेशनल डेट लाइन उसे क्रॉस कर रही होती है उन पर्टिकुलर इलाके में। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि हमारी कई प्लेन ऐसा होता है कि 31 दिसंबर को चल रही होती है, 1 जनवरी को चल रही होती है और लैंड होती है 31 दिसंबर को डिफरेंट जगह, ठीक है। वो हमारा यही फैक्टर हो जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन का ही फैक्टर हो जाता है कि टाइम जो है हमारा वो एक दिन का डिफरेंस हो जाता है या फिर कुछ आवर्स का डिफरेंस हो जाता है। उस वजह से ये डिफरेंस जो है डेट का या दिनों का हमारा ऑकर होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आ जाते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम पे कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ठीक है। इट इज द मीन ऑफ द मेरिडियन पासिंग थ्रू द मिड ऑफ अ कंट्री। अब क्या है? जो हमारा मेरिडियन 180 डिग्री मेरिडियन है ना हमारा, वो जो डिफरेंट कंट्रीज से पास होता है, तो वो जो मीन निकलता है वो मीन है ये विच इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर कंट्री ड्यू टू द इनकन्वीनियंस ऑफ द लोकल टाइम। अब क्या है? ये जो स्टैंडर्ड टाइम है वो पूरे कंट्री पे अप्लाई होता है, ठीक है। क्या होता है? पूरी कंट्री पे ही अप्लाई होता है, क्योंकि आप हर जगह का, जैसे भारत है, ठीक है, यहाँ पे कई जगह बहुत टाइम पे सूरज जल्दी निकल जाता है, कई जगह पे थोड़ा सा लेट निकलता है। वहाँ की पर्टिकुलर लोकल टाइम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगा, कोई भी चीज़ सेंट्रलाइज्ड वे में, केंद्रीय तरीके से हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो क्या होता है? हम स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं पर्टिकुलर कंट्री के लिए, ठीक। तो क्या हुआ है? पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो ये क्या है? ये मीन है, ये मीन होता है स्टैंडर्ड टाइम जो कि आपके 180 डिग्री मेरिडियन से पास होता है थ्रू। ये कहाँ से पास होता है? मेरिडियन आपका मिड ऑफ अ कंट्री से पास होता है, ठीक है। उसका ये मीन होता है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक, विच इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर कंट्री। पूरे देश के लिए ही ये टाइम फिर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि अगर लोकल टाइम लेंगे आप तो बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगा, ठीक। ये था आपका स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं लोकल टाइम पे। क्या आ जाता है लोकल टाइम पे? ये क्या होता है? इट इज अ टाइम कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द सन ऑन द पार्टिकुलर एरिया और लोकेशन ऑन द अर्थ। अब लोकल टाइम क्या है? कैसे कैलकुलेट करते हैं लोकल टाइम? तो पहले भी क्या होता था? चक्र होता था, ठीक है, और सूर्य की दशा के हिसाब से हम टाइम कैलकुलेट करते थे। जब आप एशियंट में जाएंगे तो वहाँ पे पहले ऐसे ही कैलकुलेट होता था, सूर्योदय से सूर्यास्त से ऐसे ही टाइम कैलकुलेट किया जाता था सन के पोजीशन को लेकर, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारा टाइम कैलकुलेट होता है पर्टिकुलर लोकेशन पे अर्थ के, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल टाइम बोलते हैं, ठीक है। लोकल मिड डे इज द टाइम व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। अब लोकल मिड डे क्या होता है? जब भी हमारा सन या सूर्य हमारा 90 डिग्री या फिर कहेंगे परपेंडिकुलर या फिर एकदम सर पे वर्टिकली शाइन होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो है लोकल मिड डे हो रहा है। मतलब उस समय जो है एकदम दोपहरी हो रही है दिन की,
ठीक, देयर इज अ डिफरेंस अबाउट 2 hours इन द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, महा इंपॉर्टेंट लाइन, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछी जाएगी। ठीक है, 1-2 घंटे का टाइम लैग होता है, या फिर हम कहेंगे टाइम डिफरेंस होता है भारत में। ठीक है, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है बेसिकली जो ईस्टर्न मोस्ट हमारा एरिया है यानी अरुणाचल प्रदेश, और जो वेस्टर्न मोस्ट हमारा एरिया यानी द्वारका ऑफ गुजरात में। द्वारका अगर आप एलिमिनेट भी कर दें फिलहाल मोटा मोटा याद रखने के लिए, तो जो हमारा गुजरात का एरिया, तो अरुणाचल प्रदेश आ गया आपका ईस्ट में, देन गुजरात आ गया आपका वेस्ट में। इनके बीच लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस अबाउट 2 hours इन द, उनके लोकल टाइम में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। ठीक है, जो हमारी ईस्टर्न मोस्ट जगह यानी अरुणाचल प्रदेश और जो हमारी वेस्टर्न मोस्ट जगह है यानी गुजरात, उनके बीच के कितने देर का डिफरेंस होता है, तो 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का हमारा इनके बीच का टाइम लैग होता है या टाइम डिफरेंस होता है इनके लोकल टाइम में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोकल टाइम का कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंटरनेशनल डेट लाइन, स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम। आई होप आपको इन तीनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।